हेलो। नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जितना भी अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम में फिजिक्स से सवाल आए हुए और क्या क्या सवाल आए हुए सारे के सारे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं उस पर कि अभी एएलपी का जो एग्ज़ाम है और एएलपी तो जो ड्राइवर वाले होते हैं वैकेंसी और टेक्नीशियन वाले भी हैं, तो वो सब के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को इसको अच्छी तरीके से कि एक व्यू मिल जाए कि किस प्रकार से रिवाइज करना चाहिए, क्या साइंस में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल का तैयारी होनी चाहिए, हम लोग का एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट अभी किए हैं। जितना भी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। उस आधार पर न्यू जितना भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है प्रकाश और प्रकाशिकी है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन का निम्न में से किस प्रकार का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। आप देखिए कि क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 17/7/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए कि ऑप्शन देखिए कितना क्लोजली दिया हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इस टॉपिक के बारे में जो अध्ययन है बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। कौन कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। तो हम लोग अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि पर्दे पर वो प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं जिस पर क्या वास्तविक हो, वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक हो, छोटा बड़ा कुछ भी होगा दोनों को हम प्राप्त कर सकते हैं। या तो छोटा प्रतिबिंब हो जाएगा या तो बड़ा, लेकिन एक चीज जरूर है कि वास्तविक होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए हम लोग देखते हैं वास्तविक यहाँ भी है, वास्तविक यहाँ भी है, बड़ा और छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। तो इस प्रकार से हम लोग का इसमें जो ऑप्शन आपका बनेगा ए एंड बी, ए एंड बी, ये आपका जो ऑप्शन होगा 100% क्या होगा, सही होगा। हमने यहाँ पे कुछ एक डाटा भी लिए हैं जो बच्चे को बार बार गलत महसूस होता है। कर एक उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो या कहीं वस्तु को आप शामिल कर दीजिए, लेकिन आपको हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बना के देगा, आभासी, सीधा और छोटा ही बना के देगा। एक नोट के द्वारा हम लोग समझते हैं कि इसका वास्तविक चीज क्या है और किस प्रकार से काम करता है। उसी क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं जो अभी 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। कर वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने की स्थिति, कब वास्तविक और बड़ा आएगा, इसके बारे में हम लोग 2 लाइन लिखे हुए। कर अवतल दर्पण में वस्तु को जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, आप अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच, ये मान के चलिए फोकस है, अगर हम इन दोनों के बीच यहां पर रखेंगे, दर्पण होना चाहिए अवतल, दर्पण अवतल होना चाहिए, तो आपको प्रतिबिंब जो मिलता है तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उसी का दूसरा, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस यानी F1 और वक्रता केंद्र
2f1 के बीच रखा जाता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि उत्तल लेंस के दोनों तरफ तो दूरी सेम होगा, इसीलिए 2f हो जाता है। तो भी आपको इस कंडीशन में वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब लेंस या दर्पण बदल जाए तब क्या होगा? जैसे वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने की स्थिति, वो तो बड़ा दिखाने के लिए था। अब छोटा में क्या है? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर और उत्तल लेंस में 2f यानी कि ये भी वक्रता केंद्र ही है पर रखी जाती है, तो अवतल दर्पण में आभासी और छोटा आपको वहीं पर रखना है, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही रखना है, सी पर ही रखना है। लेकिन अगर दर्पण अवतल है तो आपको वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। लेकिन दर्पण कन्वर्ट हो जाए लेंस में, क्योंकि हमको पता है कि जो अवतल दर्पण होता है वही उत्तल लेंस का काम करता है, तथा उत्तल लेंस आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यही चीज क्या हुआ, तब वो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाना वो प्रारंभ कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी 17/8/2022 का ये भी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक, कितना डिग्री का कोण होगा? आइए हम लोग इस सारे के बारे में हम जिक्र करते हैं कि कब 0 डिग्री का कोण होता है, कब 90 डिग्री का कोण बनता है। अब बच्चे को तो इसी दोनों में वो ज्यादातर बच्चे सी टिक करके आए हुए हैं, तो हम लोग पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट लिखे हुए हैं तो इससे हम समझ जाते हैं। जैसे ही प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, यह दर्पण पर अभिलंब के साथ टकराती है, अर्थात यह दर्पण पर 90 डिग्री और अभिलंब के साथ 0 डिग्री पर आपतित होती है। अतः आपतित किरण अभिलंब के संपाती है, इसलिए आपतन कोण 0 डिग्री होगा। तो हम लोग का आंसर क्या निकला? 0 डिग्री। क्योंकि यहाँ बोल भी रहा है आपतित किरण, तो डैश कोण के बराबर होगा, यानी कि जो टकराएगा वो क्या होगा? आपतन कोण के, यानी कि कितना डिग्री के बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया? फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए फिगर बनाकर आपको दे दिया गया। देखिए ये भी 17/8/2022 को आफ्टरनून यानी कि दोपहर की शिफ्ट में पूछा गया। तो हम लोग को पता है कि यहाँ से जो भी किरण आ रही है, ये वाला किरण क्या आपतित है, और यहाँ से जो भी किरण निकल रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्गत किरण यहाँ से निकल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो ए बी और सी डी। किसमें भाई? ए बी और सी डी। अच्छा एक बात कीजिए, यहाँ पर भी देखिए सी डी और ए बी है, तो इन्होंने एक बात को स्पष्ट कर दिया कि हमको क्रमशः बताइए, तो इसीलिए पहले ये लेना पड़ेगा उसके बाद आपको ये लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर होगा। हमको इसको f के पद में ज्ञात करना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 10th में भी सवाल है। तो आप देखिए कि ये इजी भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यानी कि सिर्फ डिफिकल्ट ही है। तो आरआरबी ग्रुप डी
17/8/2022 को पूछा है। चूंकि F बराबर R/2 होता है, इसीलिए R बराबर क्या होगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का प्रयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, जो कुछ समय बाद जलने लगता है। इसका मतलब जहां पे वो फोकस किया वो कागज धीरे धीरे क्या हो गया, जलना स्टार्ट हो गया। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए क्वेश्चन का क्या टाइप है। तो पहला बात ये कह रहा है कि यह अवतल गोलीय दर्पण है। दूसरा, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। तीसरा, यह एक अभिसारी दर्पण है। अब देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपको शाम के समय पूछा हुआ, इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ। अगर हम बात करें कि गोलीय दर्पण का प्रयोग करके, तो गोलीय दर्पण तो दोनों होंगे, या तो उत्तल होंगे या तो अवतल होंगे। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात ये ध्यान देना है कि सूर्य पर एक बिंदु पर आके वो फोकस कर रहा है। मान के लिए सन हो, ये सन है, और ये मान के लिए छोटा सा कागज का टुकड़ा है, यहां से सन आ रहा है, ये पूरा एक ही बिंदु पर ये पड़ रहा है, ये तो कागज तो जलेगा ही। अगर ये कागज जलेगा तो इसका मतलब कौन सा दर्पण यूज किया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो ये एक अवतल गोलीय दर्पण, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होता। तीसरा कथन इसका हम पढ़ते हैं, यह एक अभिसारी दर्पण है। ये सही है कि अवतल को हम लोग अभिसारी भी कहते हैं। अवतल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारी दर्पण, अभिसारी उसको कहा जाता है कि जो प्रकाश जनिक सूर्य की किरण को एक स्थान पर आकर एकत्रित कर दो, उसको अभिसारी कहते हैं। तो ए नंबर सही है और सी नंबर सही है। आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। इसका मतलब ए नंबर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन का जिक्र किए हुए थे। देखिए कि अभी ये मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और फिर देख लीजिए इवनिंग शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस किए, दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। इस क्वेश्चन का एनालिसिस अगले वाले क्वेश्चन हम लोग का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको अब चारों कथन दे दिया है और इसी के अनुसार आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला कथन है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस, इसका मतलब F1 उस वस्तु की स्थित है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर। ये तो रियल है कि हम लोग जानते हैं जिसका प्रतिबिंब मतलब वस्तु अगर F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो ये तो सही है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी होती है, बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत बात है। तीसरा, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है
जिसका यानी कि जिसकी वस्तु अनंत पर हो। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ फोकस पर है, यहाँ अनंत पर है, तो रियल है। दूसरा, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी पर, फोकस दूरी की दोगुनी पर नहीं होता है। ये आपको बात गलत है। इसका मतलब ए नंबर सही है और सी नंबर सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए और सी। आप देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको 18/8/2022 की डेट में, मॉर्निंग डेट में, ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर? तो यहाँ एक बात ये बोल दिया है कि दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, यानी कि जो दूरस्थ यानी कि अनंत पर हो। अगर कोई भी वस्तु अगर अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हम लोग को पता है कि फोकस पर बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा टिक कर लेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एफ। ये देखिए आरएससी ग्रुप डी 18 तारीख के डेट पूछा है 2022 में, और किधर? मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है? यहाँ याद रखना, अवतल लेंस है इस बार, तो कह रहा आभासी और बढ़ा हुआ। तो आभासी और बढ़ा हुआ कब होता है? जब दर्पण रहता है। यहाँ पे लेंस है, इसका मतलब ये गलत है। आभासी और अत्यधिक छोटा, आभासी और अत्यधिक छोटा। तो अब हमेशा याद रखिए, छोटा बोल रहा है तो यहाँ पे अवतल लेंस है जो उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, तो छोटा तो होता है। इसका मतलब बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। तो वास्तविक और बढ़ावा ये तो नहीं होगा, वास्तविक और कम तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये होगा तो आभासी लेकिन छोटा भी होगा, क्योंकि एफ पर बन रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है तो y एक डैश है। अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो ये तो एक बात से पता चल गया, या तो लेंस या तो दर्पण जो भी है वो उत्तल ही होंगे, अवतल तो हो नहीं सकता। तो यह कह रहा है या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, ये तो गलत हो गया। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? उत्तल, या तो लेंस हो या तो उत्तल लेंस या उत्तल, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर की हम बात करें, या तो उत्तल लेंस या तो अवतल दर्पण, ये भी आपका कंडीशन नहीं बन पाएगा। 3 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण, ये सेम टू सेम उत्तल है, उत्तल। यहाँ देखिए सेम टू सेम नहीं था, इसका मतलब 3 नंबर एग्जैक्ट सही होगा। देखिए इस वैरायटी से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन करने का मीनिंग हमारा यही है कि बच्चे पता कर ले कि किस प्रकार से हम लोग को आगे का तैयारी करना है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि हम इस पूरा वेब सीरीज चला रहे हैं, जितना भी रेलवे के एग्जाम होते हैं सारे का प्रीवियस पेपर हम करेंगे। लगभग में आपको फिजिक्स का 1600 क्वेश्चन का एक सेट आपको मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? ये बात भी रियल है, ये भी आप देख लीजिए, ये आफ्टरनून लीजिए, दोपहर के समय पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा रीजन क्या है ना, थोड़ा थोड़ा प्रतीत होता है। तो पहला नंबर क्या है? क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा,
क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है, ये इम्पोर्टेंट, ये सही है। क्योंकि वायुमंडल की अभी देखिए गर्मी है, फिर थोड़े दिन के बाद बरसात, फिर थोड़े दिन के बाद क्या बोलते हैं ठंडी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भौतिक परिवर्तन होती रहता है, यही तो रियल इफेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक, तो जो आपका 18/8/2022 का एकदम करंट डाटा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 होता है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। आप देख लीजिए, ये आरआरसी ग्रुप डी 18/8/2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो आपसे ये बताना है, तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको आवर्धन दिया हुआ है। तो m बराबर होता है क्या भाई, तो m बराबर होता है -v/u। अगर -v/u होता है तो आप देखिए ये माइनस आपको यहाँ पे दिया हुआ ये -0.5, और आपको पता है जब ये माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा होगा तो जहां जहां सीधा वाला ऑप्शन इसमें सीधा है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यहाँ भी सीधा है, ये भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन बचा एक ये वाला, ये एक वाला। अब हम ये चेक करेंगे कि प्रतिबिंब छोटा होगा या बड़ा होगा। तो आप यहां से चेक कर लीजिए कि -v/u ये आवर्धन दिया हुआ है यहां से, तो इसको -v/u। आप देखिए ये क्या है, तो u नीचे, अगर हम इसको, और ये माइनस का साइन क्या दिखाता है, अवतल दर्पण है। दर्पण क्या है, अवतल। अगर दर्पण अवतल है, क्योंकि माइनस का साइन वही दिखा रहा है, अगर दर्पण क्या अवतल है, इसका मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में तो वास्तविक भी प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग लगाना, और आभासी बन सकता है, यहाँ पे भी नहीं छटेगा। लेकिन हम लोग को -v/u, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 1/2 लिख सकते हैं क्या, और यही तो v/u होता है। इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब छोटा है और u क्या होता है, वस्तु की दूरी, की वस्तु बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। तो उल्टा और छोटा इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही हो जाएगा। अब हम लोग इसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा किसी गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करता है, अभिलंब। तो पहला कह रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, एकदम ये काम करेगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को। दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा उसके सामने आ रहा है ये भी काम करेगा। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस नहीं, क्योंकि रेखा फोकस नहीं, वक्रता केंद्र ध्रुव से स्टार्ट होता है, वक्रता केंद्र से स्टार्ट है उससे पहले, तो ये वाला आपको नहीं। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 1 और 2, कौन सा ऑप्शन सही करा, 1 और 2 एक ही में। तो इस प्रकार से हम लोग का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रह टिमटिमाते नहीं क्योंकि, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ, देख लीजिए ये इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ, वे अधिक प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। ग्रह के पास अधिक प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के पास होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे कम प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं, ये सही है। ग्रह के बोले ना बहुत ही कम प्रकाश को वो प्रकीर्णित कर पाते, इसीलिए वो क्या होते हैं, हमारे पास जो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होता। तारा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा। इसमें हम चित्र को बनाते हैं, जो चित्र आप लोग को दिया हुआ है। हमने आपको चित्र यहाँ पे बना दिए हैं। इसमें से कह रहा है कि आपतित जो होती है उसका परावर्तन कोण क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं,
तो बार बार हम पहले ही इसका डिस्कशन कर चुके थे। इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। इसका डिस्कशन पहले वाला वीडियो में किया हुआ है, वहां पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश बीच का कोण होता है ना। यह टॉपिक पढ़ाया गया है, आप वहां देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। हम यहाँ पे आंसर आपको बताते हैं। अब क्या करा, आपतित किरण, जैसे मान के लिए कि एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ से एक आया, यहाँ पर से जो आपतित किरण है, यहाँ पर से जो ये यहाँ आया और यहाँ पर से जो, यही इसको हम लोग क्या कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो आप देख लीजिए, तो आपतित किरण और निर्गत किरण, यहाँ से आया, यहाँ से किरण निकल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ प्रकाश आ गया, यहाँ से प्रकाश क्या हो? निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 17, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचरण अधिकतम होता है? और आपको पता है कि सबसे नीचे में क्या आता है? बी, यानी कि वायलेट। वायलेट मीन्स क्या? बैगनी। तो सबसे अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गुजरने श्वेत प्रकाश किस रंग का घटक का विचलन अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा विचलन तब किसका हो जाएगा? तो बैगनी रंग का। सबसे ज्यादा नहीं कौन बना रहा है, ऊपर में तो बहुत इजी कौन बनेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का 17 भी इंपॉर्टेंट था। देखिए सारे प्रीवियस पेपर है, तो क्वेश्चन का किस वैरायटी से क्वेश्चन आ रहा है, तो इस वैरायटी से आप लोग को तैयारी में भिड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर अपसरित करता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए एक चीज यहाँ बोल रहा है कि एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर अपसरित करता है। अपसरित करता है, इसका मीनिंग हो गया कि दर्पण जब भी होगा अवतल होगा। तो प्रयुक्त दर्पण अवतल है, ये तो एकदम सही है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मान के चलिए कि दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी कभी धनात्मक हो नहीं सकता है, तो ऋणात्मक होगा। इसका मतलब बी तो ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा पढ़ लेते हैं, अपसरित बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन वो वाला सही होगा जिसमें ए और सी दिया होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन का नंबर डी नंबर, तो ए और सी इस दोनों के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी देखिए 22 तारीख में 8वां महीने 2022 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, पानी से भरे बीकर के अंदर रखा नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? हम सब इस सब के बारे में डिस्कस किए हुए क्लास में। तो इसका मुख्य कारण क्या था? प्रकाश का अपवर्तन। कोई भी चीज अगर पानी में बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन। देख लीजिए, ये भी 23 तारीख के डेट में पूछा हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य अक्ष पर किस स्थिति में एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? तो हम लोग इसके बारे में बहुत चर्चा किए हैं कि सबसे छोटा प्रतिबिंब जब हम वस्तु को एफ पर यानी कि फोकस पर रखते हैं तो प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको फोकस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? यहाँ पे आवर्धन पूछा है, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? माइनस एम बराबर माइनस वी बाई यू। अब यहाँ बता चुका है कि ये उल्टा है और वस्तु के आकार का दोगुने आकार का और वास्तविक प्रतिबिंब दोगुने आकार का, जितना वस्तु उसका दोगुना यहाँ पे, तो ये किसके बराबर होगा? अगर ऐसा सवाल है तो ये भी माइनस है
और प्रतिबिंब भी माइनस दिया, इसका मतलब प्लस कन्वर्ट हो रहा है। अगर प्लस कन्वर्ट हो रहा है तो आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन -2 हो जाए, चूंकि यहाँ दोगुना है तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। ये तो सभी को पता है कि फोकस और ध्रुव के बीच में दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या आता है जी, R/2। यही तो रिलेशन पढ़ी है शुरू से। तो फोकस दिया हुआ है तो इसका मतलब R पूछ रहा है तो क्या होगा, R/2 होता है, आधी होती है, वो करता है त्रिज्या की। ये देखिए 23 का डेट में पूछा हुआ, 23 तारीख 2022 के डेट में। क्वेश्चन नंबर 23, एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यहाँ देखिए प्लस आ गया है, 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की आकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः है। तो हम लोग को पता है कि m बराबर क्या होता है, -v/u। देखिए यहाँ देखिए प्लस में आ चुका है, अगर प्लस में आ चुका है इसका मतलब v 1/2 हो गया। तो वस्तु क्या है, 2 है, और प्रतिबिंब का यूनिट 1 यूनिट, इसका मतलब छोटा निकला। तो पहले छोटा वाला ऑप्शन चॉइस कर लीजिए। यहाँ बड़ा ये तो नहीं हो सकता है, यहाँ बड़ा ये भी तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन ये और ये। दूसरी बात आप हम ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस नहीं प्लस है, अगर प्लस है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, तो सीधा दिखना चाहिए, छोटा दिख रहा है और सीधा भी दिख रहा है। अब एक बात हमको ये चेक करना है, तो हम लोग जानते हैं कि जब जब प्रतिबिंब आपको क्या सीधा होगा, तो अगर सीधा प्रतिबिंब तभी होता है जब वो क्या हो, आभासी हो। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन से होगा, आभासी, सीधा और छोटा। ये भी देख लीजिए 23/8 आफ्टरनून यानी कि दोपहर की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, यानी कि सिर उनका बहुत बड़ा है, शरीर को समान आकार का, यानी कि जैसा दर्पण उतने प्रकार का शरीर, और पैरों को छोटे आकार का पाता है, पैर बहुत छोटा दिख रहा है दर्पण में। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः क्या क्या। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो सिर होना चाहिए बड़ा, बड़ा किसमें, किस दर्पण में होता है, अवतल में। तो पहले देखिए अवतल कहाँ, अवतल इसमें और इसमें है, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद कह रहा है शरीर को समान आकार का, शरीर को समान आकार का किसमें दिखेगा, तो समतल में दिखेगा, तो बीच में समतल होना चाहिए। ये ऑप्शन आ गया आपका, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार से 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी 23 तारीख के डेट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बैंगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो लाल का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 से अगले वीडियो में कर लेंगे। तो अगर हमारा चैनल आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।